तो भाई साहब बात करेंगे इस वीडियो में एसिटालोप्राम 10 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे इसके यूज के बारे में, इसके फायदे के बारे में, इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, क्या इस दवा की कोई आदत पड़ती है और कितने दिन तक लेना सेफ रहता है। टेबलेट ये जो आती है ये कितनी मिलीग्राम तक आती है, कितने रुपए की आती है, इसकी क्या डोज होती है, तो सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो भैया शुरू करते हैं। तो देखिए एसिटालोप्राम एक मॉलिक्यूल नेम है, सोल्ट नेम है। इसके अंदर कई तरह की कंपनियां बनाती है, जैसे कि नेक्सिटो आती है सन फार्मा कंपनी की। वैसे दोस्तों इसके अंदर आता है एसिटालोप्राम। एसिटालोप्राम के अंदर स्टेलोपाम भी आती है, ऐसी स्टेलोपाम लुपिन कंपनी की आती है। तो आज स्टेलोपाम के बारे में जानेंगे। तो स्टेलोपाम या एसिटालोप्राम 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, 15 mg और 20 mg तक ही आता है। इसके अंदर आता है सिंगल एसिटालोप्राम 10 mg, ठीक है। तो करीब करीब 10 टेबलेट का एक पत्ता 100 रुपये के आसपास ही मिल जाएगा। दोस्तों एसिटालोप्राम क्लोनार्जिपाम के साथ भी आता है, कॉम्बिनेशन में भी आता है, तो वो भी चल सकता है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं सिंगल एसिटालोप्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है, NRS के अंदर आती है, हाईली प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी डॉक्टर की सलाह से ही ली जाती है। कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। एक तो आपको दवाई की दुकान पर ऐसे मिलेगी भी नहीं, और बिना पर्ची के अगर मिल भी रही है तो दोस्तों नहीं यूज़ करना है जब तक डॉक्टर ने नहीं दी हो। अगर डॉक्टर ने दी है तो आप बेफिक्र इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कितने मिलीग्राम देना है, डोज क्या देना है, और कितने वीक के बाद, कितने मंथ के बाद बंद करना है, तो वो सेफ रहती है। और ऐसे ही अगर आप लिए जा रहे हो तो आगे जाके आदत पड़ जाएगी, फिर आपको इसके बिना चैन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आपको लगेगा ठीक नहीं हो रही, तो फिर आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी। और एक तो कभी भी ऐसी दवा जो होती है जो दिमाग से जुड़ी होती है वो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तो समझते हैं। तो भाई एसिटालोप्राम क्या होता है। तो भैया एसिटालोप्राम एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। ये सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करती है। देखिए दिमाग के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर ना कई तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, डोपामाइन हो गया, और भी कई तरह के केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं। तो ये जो सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर होता है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति को हैप्पी रखता है, एनर्जेटिक रखता है, कॉन्फिडेंट रखता है, ठीक है। जो बार बार में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। तो सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को ये बढ़ाकर काम करता है। जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा उतना बॉडी में एनर्जी होगा, टेंशन कम होगी, और थॉट जो होते हैं वो पॉजिटिवली आते हैं। तो उसके केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन से प्रॉब्लम में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम है और डिप्रेशन से जुड़ी प्रॉब्लम में चलता है। घबराहट है, बेचैन है, डर लगता है, नींद आने में दिक्कत आती है, तो वहाँ चलता है। इनके अलावा दोस्तों ये पैनिक डिसऑर्डर में भी काम करता है। बेफालतू का डर लगना, अचानक घबराहटी चढ़ जाना, ठीक है, 10-15 लोगों को देख के अचानक से डर जाना, कोई घटना हुई नहीं लेकिन पहले सोच के डर रहा है व्यक्ति, तो पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में ये भी चलता है। इनके अलावा दोस्तों OCD की प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों इस प्रॉब्लम में होता है कि व्यक्ति एक काम को जुनूनी के साथ साथ बार बार में करता है। उसको ये लगेगा भैया ये काम हुआ नहीं हुआ, तो उसी काम में लगा रहता है, एक काम को बार बार करता है, दोहराता है बहुत ज़्यादा जुनून के साथ। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आता है OCD, तो वहाँ चलता है। या बहुत ज़्यादा टेंशन है, थॉट बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, अकेला रहता है, ठीक है, बावला बावला रहता है, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको देते हैं। कुछ वीक कुछ मंथ तक दी जाती है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। साथ में दूसरी तरह की मेडिसिन भी चल सकती है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है और कितने दिन तक लेना है। तो भैया देखिए अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है, उन्होंने किस तरीके से डोज दी है, कितने दिन तक दी है, तो सबसे बढ़िया तो वही रहता है। और जो इसकी जो डोज हो ना, ये रात को एक टेबलेट सोते समय ली जाती है। कुछ केसेज में देखा गया है कि एक सुबह और एक शाम भी हो सकती है, या आधी सुबह आधी शाम हो जाए। कई बार ये भी हो सकता है कि दिन में एक हो जाए, रात को आधी हो जाए, या रात को आधी हो जाए, सुबह आधी हो जाए, रात को एक हो जाए। तो दोस्तों इसकी डोज ना वेरी कर सकती है, अलग अलग तरीके से डॉक्टर देते हैं, कंडीशन को देख के देते हैं। रात को नींद नहीं आ रही तो रात को एक टेबलेट दे दी, दिन में टेंशन होती है तो दिन में भी एक दे दी सुबह, एक दे दी शाम। तो इस तरीके से कम ज़्यादा हो सकती है। आगे जाके आपकी प्रॉब्लम ठीक है तो डोज कम हो जाएगी और फिर आगे जाके बंद हो जाएगी। तो कोई आदत नहीं पड़ती है, अगर डॉक्टर ने आपको दे रखा है तो आप बेफिक्र होकर इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं भाई क्या साइड इफेक्ट करेगी। तो इसके साइड इफेक्ट कई बार हो सकते हैं, जैसे कि आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कब्ज बन सकता है, गैस बन सकती है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है। और पुरुष व्यक्ति में देखा गया है कि इरेक्टल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी नपुंसकता हो सकती है,
इजेकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल डिजायर में कमी आ सकती है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है जो पुरुष व्यक्ति में एक्स्ट्रा होते हैं। तो वह संपूर्ण रिव्यू था एसिटालोपाम 10 mg या एसिटालोस्टेलोपाम 10 mg टैबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।